हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रिदा बायोलॉजी। सो आज की जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हर बच्चों को जो भी सी यू टी पी जी 2025 के लिए अपना एग्ज़ाम देने वाला है, अब चाहे वो लाइफ साइंस से है, जोलॉजी से है या फिर बॉटनी से है। तो हमें ये होता है कि भाई हम अपना कोर्स कर रहे हैं, हमें पता कैसे लगेगा कि वी आर इन अ राइट पाथ और नॉट। तो देखो, हमें मेन चीज़ जो होती है दैट इज़ अ क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। अब इतने कमेंट्स आ रहे थे ना तुम लोगों की कि दीदी हम कहाँ से मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ये सब। तो मेरे को पर्सनल मैं उनको आंसर देने की बजाय मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ सभी बच्चों के लिए कि एक्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कहाँ से की थी एंड तुम्हें भी क्या रेफर करना चाहिए, राइट। देखो, एक तो मैंने आपको अनीता सेजल की एक बुक बता दी थी जिसमें कि ना हर यूनिट के आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज दे रखे थे, है ना। तो उसमें जैसे कि आपका प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक तो वहाँ पर जैसे कि एनिमल डाइवर्सिटी दे रखा था, एनिमल डाइवर्सिटी। अब एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा डेप्थ में था, तो जितना तुम्हें लग रहा है सीयूटी पीजी के अकॉर्डिंग है तो उसके आप एमसीक्यू कर सकते हो। एंड लाइक जैसे इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, वहाँ पे उनका हर चैप्टर का एक अच्छे से इतने सारे एमसीक्यूज दे रखे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एनिमल फिजियो है, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी। एंड कुछ आपके जेनेटिक्स के टॉपिक्स भी हैं, बहुत शॉर्ट्स, मतलब वो एक जो मैंने बताया है ना अनीता सेजल की बुक। अनीता सेजल की बुक उन बच्चों के लिए मैं प्रेफर कर सकती हूँ जिनका पूरा सिलेबस हो गया है, क्विक नोट्स के लिए। आप वो ज़्यादा डेप्थ में के लिए नहीं है, जिनका रिवीजन हो चुका है, फिर बहुत शॉर्ट नोट्स उन्होंने दे रखे हैं एग्जाम के पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स हो गया, ये जो कुछ यूनिट्स हैं, डेप बायो, तो उन्होंने इनकी कुछ अच्छे अपना ये हर चैप्टर का बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज दे रखा है। मैंने अपनी एक प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था अनीता सेजल के, दिखाया भी था। तो एक तो मैं आपको बता सकती हूँ, या तो अनीता सेजल रिफर कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पी वाई क्यू। देखो, कोई भी नहीं था सेजल की बुक हो, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ क्योंकि जिस स्टेज पर आज तुम हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उस पर मैंने रहा है, ठीक है ना। मेरे को पता है कि इतने सारे डाउट्स आते हैं। तो देखो, पी वाई क्यू मैंने क्या किया था, अपना जो भी तुम चैप्टर कर रहे हो, लाइक अगर तुमने डेवलपमेंट बायोलॉजी के नोट्स बना लिए हैं, रिवाइज भी कर लिए हैं, तो अब आपका आता है कि अब मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस देखना है कि मेरे को कितना समझ आया है, मैं उसको कितना क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहा हूँ, या मैं कितना क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहा हूँ, राइट। अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को मैं कैसे मतलब अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, जितने भी पीवाई क्यू आपके सीयूटी पीजी के हैं, सीयूटी पीजी के, ठीक है। अब वो लाइफ साइंस से, देखो डेब बायो लाइफ साइंस में भी आती है एंड आपके जूलॉजी वाले एग्जाम में भी आती है। तो इन दोनों के सीयूटी पीजी के एग्जाम्स उठाओ, ठीक है। न्यू वाले एग्जाम्स 2024 का, 23 का, 22 का, इनका उठाओ। और इनकी जो भी डेब बायो के क्वेश्चंस आए उनको मतलब ये देखो कि वो आपसे सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे, ठीक है। अगर नहीं हो रहे तो कुछ तो कॉन्सेप्ट आपका वीक होगा, उसको फिर से रिवाइज करो, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ही परफेक्ट होते जाओगे एट दी एंड, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने इतना अच्छे से रिवीजन किया है, आपके फुल नोट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे वेल प्रिपेयर आपने बनाया, फिर भी मैं आपको नहीं बता सकती कि आप 100% सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे डिपेंड करती है, आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ एग्जाम आपको यही करता है, आपकी एक्यूरेसी उसी से आती है। तो देखो, एक तो ये हो गया आपका, मैं तो मेन तुम्हें बताऊंगी पी वाई क्यू से अपना मेन करो, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ जो मैंने पर्सनली किया था। देखो, मैं मेरे को ये नहीं पता था कि पहले टेलीग्राम चैनल्स पे भी इतना मतलब हेल्प करता है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को बताया था टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल को मैंने ज्वाइन कर लिया था एंड टेलीग्राम चैनल पर मैंने सीयूटी पीजी से रिलेटेड चैनल्स को सर्च किया, ठीक है। अब मेरे को 2 चैनल्स मिले थे। अब तुम ये सोचोगे मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ या कुछ ऐसा कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ जो अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन था और मेरी कितनी हेल्प हुई है और तुम्हारी कितनी हेल्प हो सकती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं, एक है बायो लाइफ अकेडमिया करके, ठीक है, बायो लाइफ अकेडमिया, ठीक है, ये है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं ऑलरेडी। एंड एक था आपका जुअलॉजी बर्निंग डिजायर, ठीक है, जुअलॉजी बर्निंग डिजायर। सिमिलरली उन्हीं का ये बीएचयू के है एंड उन्हीं का ही ना एक बॉटनी करके भी है, बॉटनी बर्निंग डिजायर, ठीक है। वहाँ बॉटनी वाले बच्चों की डेली क्विजेस चलती है, बॉटनी बर्निंग डिजायर। देखो, एक तो ये जो है ना जुअलॉजी एंड बॉटनी बर्निंग डिजायर, ये दोनों ये है ना बीएचयू से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया है। और वो जो मतलब क्वेश्चंस बनाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत अच्छी हेल्प कराते हैं, मतलब मैंने किया है और इनके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड बायो लाइफ अकेडमी इन दोनों की क्विजेस चलती थी। देखो, जुअलॉजी बर्निंग डिजायर की क्विज जो चलती थी वो चलती थी तुम्हारे अप्रोक्स 8 बजे, शायद 8 साढ़े 8 आपकी क्विजेस होती थी, और बायो लाइफ अकेडमी पे क्विज स्टार्ट होती थी 9 बजे। तो ये आपको एक फायदा करेगा कि पहले आप जुअलॉजी बर्निंग डिजायर पे दे लो, फिर उसके बाद बायो लाइफ पे दे लो। मैं तो ऐसा किया करती थी, कभी कभी मेरे को टाइम मिला तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और देखो,
बहुत अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस वो देंगे। जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया लैक ऑपेरंड, वो उनका शेड्यूल भी होता है ना लैक ऑपेरंड। तो लैक ऑपेरंड को आप अच्छे से आपने पढ़ लिया, एक दिन उस दिन रिवाइज़ कर लो, फिर अपने क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है? ऐसे ही लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ठीक है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उन्होंने बता दिया, आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्विज़ होगी। अब क्विज़ में वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक दे देंगे लाइक आज क्विज़ होगी ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। तो आप अपना क्या करोगे, अपने नोट्स चाहोगे, नोट्स को क्विकली रिवाइज़ कर लोगे ट्रांसक्रिप्शन को, और वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे तो आप अपना लेवल भी देख पाओगे ना, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आपने अभी तो सिर्फ रिवीज़न किया है, तो आप इससे कितना अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है? तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, कॉम्पिटिशन आपको पता लगेगा क्या है, मैं कहाँ वीक हूँ, मेरी कहाँ वीकनेस रह रही है, आप उसको फिर स्ट्रांग कर सकते हो, ठीक है? ये नहीं एट द एंड ऑफ द एग्जाम आप जा रहे हो तो फिर अपनी वीकनेस का पता लग रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है। अभी से अपनी ये देखो कहाँ पर मेरी कुछ अगर लैक कर रहे हो उसको अपना इंप्रूव कर सको, राइट? ट्रांसक्रिप्शन से क्विजेस हो गई है, उनके अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत हेल्प है। अब देखो मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ, मैंने यहाँ पे टेलीग्राम खोल भी रखा है। जस्ट 1 मिनट। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे खोल रखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जुआलॉजी पीजी, जुआलॉजी के लिए सीयूटी पीजी, ठीक है? अब देखो ये इन्होंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पर एक ना क्विज बॉल टाइप होता है। तो देखो एट द एंड आपको क्या, आपको एक अपना रिजल्ट दिख जाएगा। देखो ये बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है, तो आपके कहाँ पे कितने मार्क्स आया है एंड आप कहाँ लाइक कर रहे हो, ये पता लग जाता है। ये जैसे कि बायोकेमिस्ट्री की क्विज है, तो ऐसे हेल्प करती है। आपका नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। थर्ड पे आ रहे हो तो इंप्रूव करके सेकंड पे आ रहे हो, सेकंड पे आ रहे हो तो फर्स्ट पे आ रहे हो। इस तरह से तुम अपना इंप्रूव कर सकते हो, राइट? जोलॉजी पीवाईक्यू हो गई, एंड यहाँ पर डेली क्विज़ेस चलती रहती हैं, ठीक है? इस तरह से एक है बॉटनी बर्निंग डिज़ायर, ठीक है? देखो बॉटनी बर्निंग डिज़ायर पे डेली लाइव भी आते हैं, मतलब वीडियो चैट पे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कितने सारे क्वेश्चन फैक्ट डेली होता है ये सब, ठीक है? बॉटनी वाले बच्चे यहाँ से प्रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छा इनका है। देखो क्वेश्चंस कितने अच्छे बनाए हुए हैं, और उसके बाद भी पता लग जाता है कि ना आपकी रैंक कहाँ पे आ रही है, किस पे लाइक कर रही है, सब देखो ज़ूलॉजी वाले बच्चे हैं, ठीक है? ऐसे ही बायो लाइफ अकेडमिया, वो भी उनके बहुत सारी क्विज़ेस होती है। देखो इन्होंने अपना शेड्यूल भी डाल देते हैं कि आज हम किसकी क्विज़ लेने वाले हैं, ठीक है? तो ये मेरे को ना पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो आप इनको प्रेफ़र कर सकते हो। मैंने तो आपको बताया, देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था क्योंकि मैंने यहाँ से ना प्रैक्टिस की है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आप एक बार जाके देखना अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है? तो मेरा तो ये था, मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी, वो क्विज़ेज़ वगैरह मैं दिया करती थी। एंड सेकंड आप बुक रेफ़र कर सकते हो अनीता सहजल की। एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपने पीवाईक्यू को देखें, ठीक है? पीवाईक्यू से आपको मेन अपना क्वेश्चन का लेवल पता लगेगा, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, सीयूटी किस बेसिस पे आपको कैसा क्वेश्चंस दे रही है, ठीक है? अब वो तो ये क्विज़ेज़ वगैरह भी अच्छे होते हैं, बट जो एग्ज़ैक्ट जो लेवल होता है, वो तो सीयूटी पीजी से ही पता लगेगा ना आपको, तो वो आप सीयूटी पीजी के जितने भी पीवाईक्यूज़ देखोगे उससे पता लगेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप कि मैंने सबका आंसर दे दिया होगा कि सेपरेटली आपके मैसेज आते रहते हैं कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ, कहाँ से प्रिपेयर करूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, अगर आपका अब भी कोई डाउट है रिगार्डिंग कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में सीयूटी पीजी 2025 वाले एस्पिरेंट्स के लिए किस पे बनाऊँ, वो भी मेरे को एक बार कमेंट पे बताना। आपको किस चीज़ का बेसिक, मतलब कौन-सा यूनिट आपको मेरे से पढ़ना है। एनिमल डाइवर्सिटी या फिर इम्यूनोलॉजी में आपका पोल भी मैंने दिया था, इम्यूनोलॉजी का बोल रहे थे, तो इम्यूनोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ भी बहुत जल्दी आएँगे। एंड तब तक के लिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जो भी बच्चे नए आएँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।